नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, इस कोरोना वैश्विक महामारी में हर अलग अलग व्यवसाय और खासकर जो मजदूरों के लिए सरकार बड़े बड़े योजना चलाती है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। आज हम आपको एक ऐसे ही ईंट भट्टा, अब इसको कहा जाए तो ये प्राइस ब्रिक्स है, ये पूरी तरह सीमेंट की तरह लगेगा। चलिए हम आपको आज दिखाते हैं किस तरह सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, हालांकि इसमें ज़्यादा मजदूरों की कम लागत होती है, कम मजदूर रहते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ शोएब जी हैं, वो बताएंगे पहले क्या क्या चीज़ शोएब जी इसमें लगता है। इसमें ये बताए पहले क्या क्या लगता है। इसमें बालू लगता है, स्टोन डस्ट लगता है और फ्लाई लगता है, उसके साथ सीमेंट होता है। तो हम लोग पहले इसमें स्टोन डस्ट और बालू का मिक्सिंग करते हैं और फ्लाई का मिक्सिंग सीमेंट का एक साथ करते हैं। उसके बाद ये पैन मिक्सर है, उसमें होने के बाद इसका डिज़ाइन हो जाता है कि कितना परसेंट कितना क्या लेना है, कैसे करना है। तो सारा कुछ हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली उसको जितना पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी भी मिल जाता है इसको। तो इस तरह से मिक्सिंग कर करके ये हम लोग ईंट को बनाते हैं और बना करके सप्लाई करते हैं। ये आपके दिमाग में कैसे आया, ये कंसेप्ट कैसे आया? क्योंकि दरभंगा के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये नया चीज़ है और लोग ईंट भट्टा पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। हालांकि सरकार ने जो पर्यावरण संतुलन को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए इस ईंट की जरूरत को सरकारी योजनाओं में, सरकारी कार्यों में ज़्यादा लगाया है। तो ये आपके कैसे सोच आपका था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को जीने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना ये बहुत ज़रूरी एक मायने रखता है। हम पर्यावरण को दूषित करते हुए हम खुद अगर मर जाएं तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सोच नहीं है। आज सरकार का ये पहल है कि जो फ्लाईएश है ये अपने आप में खुद ही पॉल्यूशन है, तो इस पॉल्यूशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो जिस तरह से फ्लाईएश थर्मल पावर से निकलता है और उस निकलने के बाद जब फ्लाईएश का यूटिलाइज कम होता है, जो सीमेंट कंपनी लेती है लेकिन उतना नहीं ले पाती है, तो कम होने की वजह से उसको क्या किया जाता है कि वाटर में, पानी में उसको बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से कितने हेक्टर ज़मीन जो है वो किसानों का जहाँ जहाँ ये जाता है वो खराब हो जाता है। तो उन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का ये बनाया गया। सरकार ने इस तरह के इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, कहाँ जाए, तो इसको विदेश में भी पूरे दुनिया के अंदर में फ्लाईएश बोलते हैं कि ये फ्लाईएश का ही ब्रिक्स चलता है। तो सरकार ने इन चीज़ों को लागू किया और हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये एक अच्छी पहल है कि जो प्रदूषण है वो कम हो, प्रदूषण को हम ऑब्जर्व करें। इस ईंट के अंदर बड़ी खूबी है। फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर में जो फ्लाईएश मिलाते हैं तो उसमें 6% चार्जिंग कैपेसिटी होता है, जिसके मिक्सिंग से ईंट जो है वो इको फ्रेंडली हो जाता है। और जब इको फ्रेंडली होता है तो अगर इसका घर बनता है तो ठंडा में ये गर्म, यानी कि और गर्म में ठंडा हो जाता है। तो ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। और एक और फ़ायदा है कि जो लाल ईंट है उससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी लाइफ भी 120 से 150 साल होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लोग लाखों लाख रुपए लगा कर घर बनाते हैं और कुछ ही दिनों में डैम्प मार देता है। तो फ्लाईएश ब्रिक्स लगाने के बाद इसमें कोई डैम्प नहीं मारेगा। ये डैम्प प्रूफ होता है और फायर प्रूफ होता है। इसके मकान में कभी आग भी नहीं लगना। और दूसरी बात ये कि जब प्लास्टर होता है तो 40% का प्लास्टर में समतल साइज होने की वजह से प्लास्टर में लोगों को 40% का फायदा है और जुराई जो है उसमें 25% का फायदा है। और जब हम लाल ईंट 1000 जहाँ लगाते हैं वहाँ पर ये ईंट 900 ही लगता है। और रेट में भी मैं समझता हूँ कि उस ईंट से ये सही है। तो हमें सरकार का भी साथ देना है, हमें देश को भी बचाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। हमारा जो ज़मीन का खनन हो रहा है, ये जितनी ज़मीनें हैं, जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर हो रही है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अपना विवेक कहता है। अब ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर में जब पैदा हुए तो लाल ईंटा देखा, ये ईंट लोगों ने देखा नहीं, तो इनको थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन आप चले जाइए पाकिस्तान, दूसरे देश में हर जगह इसी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है, सारे देश के अंदर में जहाँ भी जाइए। मैं कई विदेश में मैं गया हूँ, वहाँ रहा हूँ भी, वहाँ भी मैंने देखा ऐसा ही होता है। हमने बता दिए, देखने से सीमेंट की तरह लगता है। शोएब जी बताए तो किस तरह प्रोसेस है, कैसे किया जाता है? ये प्रोसेस सबसे पहले हम लोग ये यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्लाईएश रखा हुआ है। इस फ्लाईएश को हम इसके बकेट में रखवाते हैं। हमारे पास लोडर है, लोडर से बकेट में डाल दिया और दूसरी तरफ हमारा जो मिक्स किया हुआ ये सैंड और
ये स्टोन डस्ट है, दूसरे बकेट में डाल दिया, और तीसरा बकेट जो होता है वो सीमेंट का होता है। हम वहाँ डिज़ाइन करते हैं, वहाँ हमारा बैठा हुआ आदमी वो डिज़ाइन कर देता है कि हमें एक पैन मिक्सर में कितना फ्लाइस, कितना सीमेंट और कितने बालू की ज़रूरत होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर मान लिया कि यहाँ पर 200 किलो को बनाना है एक बार में, तो उसमें कितने सीमेंट की ज़रूरत है वो अपने आप ले लेता है, और कितने पानी की ज़रूरत है वो खुद ले लेता है। और जब वो मिक्सिंग हो जाता है तो फिर ये कन्वेयर बेल्ट है, उस बेल्ट से वो नीचे जाता है, वहाँ से प्रेस होकर के वो वहाँ पर प्रेसिंग होता है, वो ऑपरेटर है, और वहीं से ये चीज़ एक बार में ईंट निकलता जा रहा है। उसके बाद इसका कीडिंग होता है, कम से कम 20 दिन तक हम इसका कीडिंग करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी को लेकर के सवाल रहता है कि आखिर जो ईंट भट्ठा में जो ईंट होता है वो और इसमें जो निर्माण होता है, दोनों की ड्यूरेबिलिटी और विश्वसनीयता किस तरह होती है, कितनी जगह इसको लगाया गया है? देखिए, विश्वसनीयता तो ये है कि हमारे यहाँ जो भी सरकारी योजनाओं में लगाया जाता है उसका टेस्ट होता है कि इसके अंदर में कितना ड्यूरेबल है, ये कितना मजबूत है। तो हम लोग 300 से ऊपर कोई भी जो भी इंजीनियर्स हैं यहाँ जो लगाते हैं, तो ईंट का पहले लैब में टेस्ट होता है, हमारे ईंटा का टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद 310, 312 जब पार कर जाता है, उसी ईंट को जो है वो स्वीकृत करते हैं, अन्यथा ऐसे ईंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग के यहाँ जो ईंट है ये सारे लैब से बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ जितना भी कॉलेजेस वगैरह जितना गवर्नमेंट का योजना है इसमें मैक्सिमम हम लोगों का जा रहा है, और ईंटा हम दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वो क्योंकि मकान कोई हमेशा नहीं बनाता, मकान एक बार बनाया जाता है, इसलिए लोगों को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में इस ईंट के निर्माण में जो देखने से ही आपको बाहर से भी मजबूत लगेगा, इसमें जो स्टोन चिप्स के अलावा जो सीमेंट है वो भी दिया जाता है। और जैसा कि उन्होंने भी कहा, प्लास्टर जब मकान का आप करेंगे तो उस प्लास्टर में 20% आपको सीमेंट कम लगता है। उसमें क्या प्लास्टर में चूँकि समतल साइज होता है इसका, ये समतल साइज होने की वजह से आपको 40% का बचत होता है। हाफ इंच ही हमारा प्लास्टर होता है हमारे मकान में। तो जो घर बनाने वाले हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। ड्यूरेबल के साथ साथ इसके अंदर में खर्च कम है, तो इसलिए इसका उपयोग होना चाहिए, तेज़ी से हो रहा है। कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर, बहुत से मकान हमारे यहाँ से ईंटा लेकर के लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छा से है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। अब DMCH में भी बहुत से लेकर के अभी तारामंडल बन रहा है, इसके अंदर में ब्लैक ईंट से लेकर के सारे ईंट देने हैं, तो सारा कुछ उनका गवर्नमेंट यहीं से जाता है। अच्छा, रेट में क्या अंतर होता है इसको लेकर के? रेट देखिए, रेट तो हमारा लाल ईंट से भी कम है, थोड़ा सा कम ही है मैं समझता हूँ। हालांकि रेट हम लोग कम ले रहे हैं, रेट तो हम लोग का ज़्यादा होना चाहिए उससे, लेकिन फिर भी हम लोग कहा चलो रेट उससे जो है ना थोड़ा सा कम है। अच्छा, एरिया की खपत और मजदूरों को लेकर के, कैपेसिटी को लेकर के किस तरह इसका अरेंज करते हैं? देखिए, मजदूर हमारे यहाँ कम लगते हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही डिस्टेंस में इनका काम होता है। मेन क्योंकि मशीन से ये काम होता है, सारा कुछ मिक्सिंग से लेकर सारा मशीन ये होता है। तो हम लोगों के यहाँ जो मजदूर है वो उस ईंटा से, जो लाल ईंटा है उससे कम यहाँ पर लगता है, और ये कम में काम हो जाता है। प्रत्येक दिन कितनी इसका उत्पादन, प्रोडक्शन रेट कितना है? 20,000 प्रत्येक दिन करते हैं इसका उत्पादन, 20,000 ईंट प्रत्येक दिन। मांग विगत 1 वर्षों में किस तरह मांग बढ़ी है इसकी? देखिए, मांग तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मांग तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ योजना है उसमें तो मैक्सिमम जा ही रहा है, और पंचायत के अंदर में जो योजनाएं चल रही है उसके अंदर में 2 चीज़ का मांग है। एक तो ईंट का मांग है ये, साथ में पेवर ब्लॉक जो है, जो नली गली है उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होना है। रीज़न ये है कि पहले ढलाई होता था, ढलाई होने में जो है पानी जब बरसता है तो ये पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता था, यानी पानी ऑब्जर्व जब नहीं करता है तो हमारी ज़मीन नमी नहीं होने की वजह से ये अब ग्लोबल वार्मिंग का मामला जो आता है, ये गर्मी जो होती है उससे होता है। लेकिन जब हम इस चीज़ को लगाते हैं, उसको पेवर ब्लॉक को जहाँ जहाँ लग रहा है, सरकार ने योजना में इसको डाला है, तो उसमें जब वर्षा होती है तो उसके चैन से पानी नीचे चला जाता है। एक तो मजबूत भी हो गया, खूबसूरत भी हो गया, और हमारे यहाँ जो गर्मी है वो कम होगा, क्योंकि पानी जब बरसेगा तब वो ज़मीन ऑब्जर्व करेगा। ढलाई की वजह से क्या होता है, जितना ज़मीन ढलाई हो रहा है उतना ही तापमान जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल सरकार ने भी करने का आदेश दिया है कि इसको लगाया जाए। ये तो आप देख सकते हैं किस तरह प्रोडक्शन हो रहा है ईंटों का। और अभी के समय में एक सबसे बड़ी खासियत ये है
कि बरसात के समय में आपको वो ईंट भट्टा बंद हो जाता है, वहाँ के मजदूर भी बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 365 दिन काम हो सकता है, क्योंकि इसमें ईंट भट्टे की तरह बाहरी क्षेत्र के केवल मिट्टी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मिट्टी कोड़ने के बाद वहाँ पानी भर जाता है, इसलिए वहाँ काम नहीं पड़ता। जो भट्टा होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन जो मशीन के पद्धति से सरकार ने इसे लागू किया, निश्चित तौर पर जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी है और ये पूरी तरह उपयोगी है और ड्यूरेबल भी, यानी कि 150 वर्ष तक ये ईंट कार्य करता है। और आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, सरकार के जो DMCS से लेकर के कई ऐसे संस्था जहाँ योजनाएं जहाँ चल रही है, वहाँ सरकार को इसी ईंट भट्टा को प्रमोट करते हुए सभी जगह लगाना है। तो देखते रहिए मिथिलामंच पर अपडेट खबर। धन्यवाद। वाला मिक्सचर है, उसमें जो है कलर तैयार होता है, बालू, सीमेंट और कलर और केमिकल, ये 4 से पहले जो है तो कलर तैयार होता है। उसके बाद इस मोल्ड में डाला जाता है। उसके बाद कंक्रीट, इस मशीन में जो है तो कंक्रीट तैयार होता है, गिट्टी, बालू, सीमेंट और केमिकल। उसके बाद जो है तो बना करके वाइब्रेटर पर दिया जाता है, गिट्टी बना करके इस मोल्ड में भरा जाता है। फिर जो है वाइब्रेटर पर जाता है, वाइब्रेटर पर जो है तो रखने के कारण जो है तो लेवल हो जाता है, एयर उसका निकल जाता है। उसके बाद जो है तो चलाता है प्लेट पर, और उसके बाद जो है तो 4 दिन 5 दिन के बाद जो है तो प्लेट से बाहर निकाल दिया जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर के लिए है, पेट्रोल पंप पर लगता है, गार्डन में लगता है। अब तो इसका सेल ज़्यादा हो गया, लोग शौकीन के तरह जो है अपने अपने कैंपस में भी लगाते हैं। कितने दिन में तैयार होगा? 3 दिन में। आज जो बन रहा है वो परसों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है तो वो मार्केट में चला जाएगा। क्या ईटा से इसकी तुलना नहीं की, ईटा अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसको फेवर ब्लॉक कहा जाता है, ये ईटा नहीं है। ईटा तो हुआ जो पहले ये पार्किंग में लगाया जाता है, पेट्रोल पंप पर लगता है, ये पत्थर हो जाता है, ये एक तरह से पत्थर है।